श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस रविवार के दिन पड़ रही है बहुत ही पवित्र अमावस्या की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि रविवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या की तिथि में 11 काले तेल के दाने आपको शिवलिंग में जरूर समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ एक विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर करना चाहिए। ये उपाय जो भी व्यक्ति अमावस्या की तिथि में करता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होती है, घर में धन धान होती है, व्यापार नौकरी सब अच्छे से चलता है और उसके जीवन के सारे संकट समाप्त होकर धनधान्य तथा वैभव की प्राप्ति महादेव की कृपा से जरूर होती है। देखिए, ये वीडियो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस पवित्र महीने में पड़ने वाली ये अमावस्या की तिथि हमारे लिए बहुत ही खास है और महाशिवरात्रि के बाद ये अमावस्या की तिथि पड़ रही है। इसलिए हमें महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय इस अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। ये उपाय हमारे जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको से पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से ही जल लेना है। आपके किचन में जो जल रखा रहता है, चाहे वो रो में रखा हो, चाहे वो बाल्टी में रखा हो, चाहे वो मटके में रखा हो, वो जल पितरों का ही स्थान होता है। जल किचन में आप जो रखते हैं वो पितरों के स्थान में ही रखते हैं और ये जल जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं। देखिए, आपने ये जल ले लिया। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 काले के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसलिए आपको ये 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप चाहे तो 1 चम्मच ले ले या फिर आधा चम्मच ले ले, जितना भी आपके पास शहद हो उतना आप ले सकते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, जब भी अमावस्या की तिथि हो या फिर पूर्णिमा की तिथि हो तो इन दोनों ही में रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप रात्रि के समय में इस उपाय को करेंगे, यानी 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, इस टाइम अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर प्रदोष काल में करना चाहें तो भी बहुत विशेष होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके शिवालय में रात्रि में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप रात में कर सकते हैं तो फिर इस उपाय को रात में ही करिएगा। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद उससे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं इनमें आपको ये शहद मिलाना है। शहद और काले तिल को दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेना है और इसका लेपन आपको शिवलिंग के ऊपर करना है। शिवलिंग में आगे साइड में, पीछे साइड में, दाएं बाएं अच्छे से पूरे शिवलिंग में इस शहद का और काले तिल का लेपन करते जाइए तथा लगातार पितरेश्वर महादेव के का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? पितरेश्वर महादेव का। पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरे शिवलिंग में अच्छी तरह से इसका लेपन कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, पितरों से संबंधित अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि अगर आपके घर के जो पितरी हैं वो अगर संतुष्ट नहीं हैं, वो अगर तृप्त नहीं हैं, तो आपके जीवन में धन दौलत से संबंधित समस्या चलती कि आप अपने व्यापार में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपकी नौकरी में दुविधा बनी रहेगी। आप अपने जीवन में संकटों से घिरे रहेंगे। अगर आपके पितरी आपसे प्रसन्न नहीं है तो इस प्रकार की सारी समस्याएं आपके जीवन में चलती रहेंगी। तो अगर इनसे संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आपको पितरेश्वर महादेव से दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर ये जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं इसको भी धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और पितरेश्वर महादेव का लगातार करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या की तिथि में काले तिल के दानों से किया गया ये विशेष उपाय हमारे पितरों को प्रसन्न करता है और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा हम पर जरूर होती है।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल लेना है और इसी के साथ आपको है 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने महादेव को अमावस्या की तिथि में जरूर समर्पित करना चाहिए। अब देखिए आपने ये जो 1 लोटा जल लिया है, इसमें आपको ये 11 काले तिल के दाने मिला लेने हैं और उसके बाद इस 1 लोटे जल को आप अपने किचन में रख देंगे। आपके किचन में जो पानी रखने वाला स्थान है, यानी आप अपने किचन में जहां पर मटका रखते हैं या फिर जहां पर बाल्टी रखते हैं या फिर जहां पर रो लगाकर रखे हैं, उस स्थान पर आपको ये सामग्री कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए रख देनी है। ये जल आपने जो लोटे में लिया है, इसको वहीं पानी के पात्र के बगल में रख दीजिए। 15-20 मिनट आधे घंटे रखा रहने दीजिए और फिर इसको लेकर आप पहुंच जाइए शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? पितरेश्वर महादेव का जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार पितरेश्वर महादेव का इस जरूर कर लीजिए। फिर इसके बाद आप वहीं बैठे बैठे महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में अगर ऋण से संबंधित यानी कर्ज से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, धन की वजह से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, धन की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, धन की वजह से आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो उसको दूर करने की आप पितरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अमावस्या की विशेष तिथि में इन काले तिल के दाने वाला ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके पितरों की कृपा से तथा महादेव की कृपा से आपको धन प्राप्ति के नए नए मार्ग मिलेंगे और आपके भी जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, धन धान्य की वृद्धि के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 कटोरी में चावल के दाने ले लेने हैं। 1 कटोरी ले लीजिए। स्टील की कटोरी लेना चाहे या तो स्टील की ले लें या फिर किसी भी धातु की आप कटोरी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इस कटोरी में आपको 108 चावल के दाने डाल लें। 108 यानी 108 108 चावल के दाने डाल लीजिए। अब इन चावल के दानों को आप अपने मुख्य द्वार के बाहर बाएं साइड में रख देंगे, यानी लेफ्ट साइड में रख दें। देखिए, जब आप अपने घर पर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका जो उल्टा हाथ होता है, यानी आपका जो बायां हाथ होता है, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, उस साइड में आपको ये चावल के दाने रख लेने हैं और आपको कम से कम 11 बार, देखिए आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 108 बार आप ओम पितृ देवता नमः इस मंत्र का स्मरण कर लें। अगर 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 11 बार स्मरण जरूर कर लीजिएगा। ओम पितृ देवता इस मंत्र का 108 बार या 11 बार स्मरण करने के बाद आपको इन चावल के दानों के ऊपर कपूर के 2, 4 या 5 टुकड़े रख देने हैं। कपूर के टुकड़े आप इन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख दीजिएगा। ये सामग्री आपको रात्रि के समय अपने घर के बाहर रख देनी है। जिस दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, यानी रविवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, तो रविवार के दिन आपको ये सारी सामग्री अपने घर के बाहर रख देनी है और इसको ऐसे ही रखे रहने देना है। फिर दूसरे दिन सुबह यानी सोमवार के दिन सुबह 4 बजे आप उठकर करना चाहते हैं तो 4 बजे कर लीजिए, 5 बजे करना चाहते हैं या 6 बजे करना चाहते हैं या 7 बजे सुबह आप किसी भी टाइम उठ जाइए और उठने के बाद आप किसी भी टाइम उठ जाइए और उठने के बाद आप अपने घर के बाहर आइए और पितृ देवताएं नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस कपूर के टुकड़े को आप प्रज्वलित कर दीजिए। कपूर के टुकड़े आप प्रज्वलित कर देंगे तो ये चावल के कुछ दाने काले रंग के भी, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चावल के दाने सफेद रंग के ही रहेंगे और कुछ चावल के दाने काले रंग के पड़ जाएंगे। कपूर के टुकड़े प्रज्वलित करते करते आपको ओम पितृ देवताएं मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है और आपके जीवन में जो भी संकट, जो भी समस्या, जो भी दिक्कत पितरों की वजह से चल रही है, पितरों की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, पितरों की वजह से घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है,
पितरों की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ गए हैं, बहुत ज्यादा कष्ट आ गए हैं। आपको धन प्राप्ति का मार्ग नहीं दिख रहा है, व्यापार नौकरी बिल्कुल बंद पड़ी है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि पितरों की वजह से जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद ये चावल के दाने आपको उठाकर किसी भी देववृक्ष के नीचे रख देना है। देखिए ये कपूर के टुकड़े आपको सुबह सुबह प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आप दोपहर में लगभग 1 या 2 बजे के बाद इन दानों को उठा लीजिए और किसी भी देव वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे डाल आइए, या फिर अपनी छत पर पक्षियों के लिए इन चावल के दानों को डाल दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अमावस्या की इस विशेष तिथि में अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। कोई भी आपको समस्या आती है इस उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।